हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है यशवंत के यार, और अंक है 2223, तो बढ़िया अंक है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं दोस्तों। ये लाइव मैच है, वो भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूं। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई फ़ीस चार्ज करता हूँ, ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप बिल्कुल फ्री है। आप उसमें वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलाएं। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखूँगा, देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं दोस्तों लाइव मैच ऑनलाइन इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा, और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलूंगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव सीखने को मिलेंगे। या तो अपोनेंट अच्छे मूव चलेगा या फिर मैं। तो अब हम लोग मैच की बात करते हैं। देखना है कि कौन सा मूव अब मुझे चलना चाहिए। देखिए, एक एडवाइस मैं ये ज़रूर दूंगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है। तो इन्होंने अपना D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यही मूव चलता हूँ। तो वो इसीलिए चलता हूँ क्योंकि अभी तक ये मूव चलने के बाद मैं अगर अटैक करता हूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो हर एक के कुछ मूव फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा यही ओपनिंग ट्रैप है, क्वीन किलिंग ट्रैप है। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन उठाकर F6 पोजीशन पर रखा तो मैं उसे ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो क्वीन तो इन्होंने नहीं रखा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, मैं वेट करूँगा क्या ये क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे। तो मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन में रख लिया है। तो देखना है कि क्या ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो उसके बाद ही मैं इनका क्वीन ट्रैप कर पाऊँगा। तो इंतज़ार है इनके मूव का। तो इन्होंने बिशप चला है, तो क्या ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जो मेरा क्वीन ट्रैप था दोस्तों अब काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्वीन D1 पोजीशन से हटा दिया है और इसको E2 पोजीशन पर रख दिया है। तो अगर आप मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे मैचेस आपको मिलेंगे जहाँ पर ओपनिंग ट्रैप करके लिखा हुआ होगा, आप वो मैच देख सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी अभी ये है कि मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक देने के बारे में सोच रहा हूँ। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन N% रूल का उपयोग करके मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। इन्होंने मार दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, और इस पॉन को अगर यहाँ चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे ओके, तो इन्होंने अपना बिशप चल दिया है। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर अगर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं अपने मूव्स बिगाड़ रहा हूँ या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। तो देखना है इनका मूव। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले तो इस पॉन को अगर मैं 2 कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। नहीं, सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और इनके क्वीन को यहाँ से भगाना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन को यहाँ से भगाना है, तो ये अपना क्वीन अगर B3 पोजीशन पर रखेंगे
तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? यस, मैं अपना रूक उठाकर A2 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्वीन हटा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को अगर देखिए G2 पोजीशन रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मैं इनका क्वीन मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और अपने F1 वाले बिशप को मैं B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो क्या मैं इनका क्वीन मार पाऊँगा, या ये मेरा मूव देख लेंगे? हाल फिलहाल में मेरी स्ट्रेटजी यही है। तो देखना है अब कौन सा मूव ये चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो बड़े खिलाड़ी हैं, कायदे में इन्हें मूव देख लेना चाहिए। इन्होंने देख लिया है, तो अब मैंने अपना B5 वाला पॉन आगे बढ़ा दिया, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि ये अपने A6 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अगर इन्होंने मेरा B5 वाला पॉन मारा तो इन्हें अपना क्वीन बचाना ही पड़ेगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों। देखिए नाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो अभी तक मैं क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्वीन का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपना जो नाइट है जो E2 पोजीशन पर रखा था, इसको मैं अगर D4 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करना है मुझे, और अपने क्वीन को बाहर निकालना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है। क्वीन को बाहर निकालना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने नाइट को अगर मैं D4 पोजीशन पर लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। और अगर इन्होंने क्वीन बचाया तो मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा, जो कि रखा है C2 पोजीशन पे। तो इन्हें मेरे नाइट का मूव देखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं देखा। तो इनका C2 पोजीशन वाला बिशप मारा जाएगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके C2 वाले बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये मूव कौन सा चल सकते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि C2 वाले बिशप को मार दूंगा, उसको मैंने मार दिया है। अब मैंने इनको ट्रैप करने की कोशिश की है, और सक्सेसफुल है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। वापस मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा अपने नाइट से। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है। और ओके, मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँ क्या? नहीं, कैजलिंग नहीं। तो मैं अपने बिशप को उठाकर अगर D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अब मैं कैजलिंग कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम है कि इनके एक रूक को मार दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने नाइट से मेरे बिशप को मारा तो मैं अपने नाइट से इनके नाइट को मार दूंगा। तो उसके बाद बढ़िया। तो देखिए समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, और छोड़ के भाग गए इतनी जल्दी। इतने बड़े खिलाड़ी, तो इतनी जल्दी तो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन तो था ही। ये अपनी नाइट से मेरा E4 वाला बिशप मार सकते थे, और जैसे ही इस बिशप को मारते मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार देता,
तो उसके बाद इनके क्वीन पर रूक पर बनाती तो उन्हें रूक बचाना पड़ता, और जैसे ये रूक बचाते तो फिर मैं एक चेक तो इनको दे ही सकता था, तो चेक तो मेरे हाथ में था ही। तो जितना इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश किया, देखिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले और सिंपली इनके मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही कोई मूव चला तो मैच बढ़िया था। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। इसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो देखिए बहुत सारे लोग, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे कि आपका चैनल नहीं चलेगा, बेकार है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। और मुझे उम्मीद तो वैसे मुझे भी नहीं थी कि मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलेगा, लेकिन 270 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे तो एक की भी उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय फीड, एक भारतीय प्लेयर। थैंक यू, धन्यवाद।